हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करूंगा कि आपको कंप्यूटर का जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कंप्यूटर चलाते कैसे हैं। और कंप्यूटर में जो बेसिक प्रॉब्लम होता है, जैसे कंप्यूटर चलता कैसे है, कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो उसको कैसे हम लोग रिजॉल्व करते हैं। तो बेसिक से लेकर एडवांस तक का मैं पूरा जो है सो मैं आपको यहाँ पे वीडियो बना के दूंगा। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग काम करेंगे वो आज सीखेंगे ये पूरा जो आपका स्क्रीन दिख रहा है इसके बारे में। और इसमें एक एक चीज को हम आपको एक्सप्लेन करेंगे और फिर धीरे धीरे जो है सो हम लोग जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे आपको चीजें मैं डिलीवर करते रहूंगा। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो मैं काम करूंगा वो ये काम करूंगा कि मैं आपको जो ये घूम रहा है, ये इसको एरो है, इसको हम लोग माउस बोलते हैं, उसका फिजिकल पार्ट मैं बाद में दिखाऊंगा। या यूं कहें कि मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आपको जैसे मैं टाइप करूंगा माउस को, ठीक है, माउस आ जाएगा। तो ये वायरलेस जैसे ये आप दिख रहे हैं, ये वायरलेस भी होता है और नॉन वायरलेस भी होता है, ठीक है। तो हमको माउस से वो नहीं है, मैं आपको बस एक सिंपल सी चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा इसको कि जब आप, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मान लीजिए कि हमें इसको सीखना है, बेसिक से स्टार्ट करना है। तो बेसिक से बहुत चीज़ों को ध्यान से सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको मान लीजिए कि इसमें जब लेफ्ट क्लिक करते हैं तो किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है या उस पर काम करना है, तो माउस के लेफ्ट पार्ट को हम लोग क्लिक करते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसको हमें सेलेक्ट करना है तो एक बार क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया, ये सेलेक्ट हो गया है। या मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमें इस पूरे फोल्डर को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे पहले इसको माउस को ले जाऊंगा या ये एरो वाले पार्ट को मैं घुमा के यहाँ पे ले जाऊंगा और एक बार इस पे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से जैसे ही ले जाऊंगा ये पूरा इन्फॉर्मेशन हमको थोड़ा देर जैसे रखूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली इस फाइल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दे, कब क्रिएट किया गया है या उसमें क्या रखा हुआ है, कितने फाइल्स हैं, ये हर चीज़ बताने लगेगा। अब हम मान लीजिए इसको सेलेक्ट करना है या इसको खोलना है, तो खोलने के लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसको ओपन करना है तो मुझे 2 बार क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा, खुल गया ये। लेकिन मान लीजिए मुझे इसको सेलेक्ट भर करना है, ओपन नहीं करना है, तो मैं सिर्फ एक बार क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो गया है। अब मुझे इसको यहां से उठा करके और यहां ले जाना है, तो क्या करना है, मुझे सिंपल सा इसको कर्सर ले जाना है और लेफ्ट वाले माउस के पार्ट को दबाए रखना है और बस इसको मूव करना है। देखिए ये मूव हो रहा है। अब जहां चाहते हैं इसको वहां पे ले जाके पटक देंगे, ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। अब मान लीजिए कि नहीं मुझे जैसे मान लीजिए इसको सेलेक्ट करके इस वाले पिक्चर को अब मैं यहाँ से उठा करके यहाँ पे कहीं पे भी आप जहाँ पे रखना चाहते हैं वहां पे इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है सो अगर आप खोलना चाहते हैं तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। अब इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से ये डिलीट हो जाएगा। अब डिलीट के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी पहले हम लेफ्ट माउस के लेफ्ट वाले पार्ट पे बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट वाले पार्ट का हम लोग यूज किस लिए करते हैं, तो लेफ्ट वाले पार्ट, माउस में 2 पार्ट होता है, एक बार लेफ्ट दबाते हैं और दूसरी बार आप राइट दबाते हैं। तो लेफ्ट दबाने से क्या क्या होता है ये सीखना पड़ेगा आपको, अब फिर राइट दबाने से क्या क्या होता है ये सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट वाले माउस के लेफ्ट वाले पार्ट को दबा रहे हैं और फिर हम लोग देख रहे हैं कि उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको निकल के आ रही है। तो यहाँ पे चूंकि हम लोगों ने यहाँ पे इस फोल्डर को मूव करना सीख लिए हैं, और दूसरा चीज़ है कि यहाँ पे अगर हम एक बार क्लिक करते हैं तो ये सेलेक्ट होता है, और अगर मैं डबल बार क्लिक कर देता हूँ तो ये फाइल ओपन हो जाती है। तो किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, अब माउस की सेटिंग आपकी ओपन करने के लिए एक बार है या 2 बार है, या आपको, मुझे नहीं पता है आपने जो सेटिंग रखा है, जनरली 2 बार लोग रखते हैं कि 2 बार डबल क्लिक करने से ओपन हो जाता है और 1 क्लिक करने से वो चीज़ें सेलेक्ट हो जाती है। अब मान लीजिए कि मुझे इसको सेलेक्ट करना है तो एक बार क्लिक करूंगा, मैंने बता चुका हूं मैं। और मूव करने के लिए भी यहाँ पे माउस को ले जा करके लेफ्ट को दबाना है और जिधर इसको मूव करना है ले जाना उसको हम वहाँ पे लेके जा सकते हैं। फिर मुझे मुँह से उठा करके यहाँ पटकना है तो मैं यहाँ पे ले आके इसको रख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट माउस के लेफ्ट पार्ट के बारे में आप सीख लिए हैं कि माउस में जो 2 पार्ट होता है, कैसे मैं बताऊँ आपको, तो मैं बताऊंगा कहाँ से, तो मैं बताऊंगा, चलिए यहाँ से बताता हूँ मैं। माउस जो है MOUSE माउस है, तो माउस जैसे हो गया, तो माउस को जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ये जेब्रोनिक्स का है 99 का,
तो यहाँ पे जैसे ये वाला पार्ट है, ये इसका लेफ्ट पार्ट है, इसको दबाने से क्या होता है, और ये वाला इसका राइट पार्ट है, इसको दबाने से क्या होता है। ये दो चीजें हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो सिंपल सी बात है जो आपको समझना चाहिए। और इसमें है क्या, तो मैंने माउस के बारे में आपको क्लियर कट यहाँ पे बता दिया कि माउस होता क्या है, माउस का हम लोग यूज करते कैसे हैं, लेफ्ट पार्ट को। अब हम लोग आते हैं इसके राइट पार्ट पे, और इसके राइट पार्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका राइट पार्ट कैसे काम करता है। चलिए, तो लेफ्ट पार्ट तो हमने सीख लिया। अब राइट क्लिक जब करेंगे दूसरे साइड, माउस के जब अपोजिट साइड में, माउस में देखिए दो उंगली है, दोनों उंगली को हम लोग एक लेफ्ट में दूसरे राइट में रखते हैं। उसमें तीन, माउस में तीन चीजें होती है जिसको हम पहले लेफ्ट को सीख लिए, अब राइट को सीख रहे हैं, फिर बीच वाले को बाद में सीखेंगे। तो मान लीजिए कि अब मुझे इसको खोलने के लिए या मूव करने के लिए हमने लेफ्ट दबाए थे, वैसे ही हम अगर इसको राइट क्लिक करेंगे तो राइट क्लिक से भी खुल जाता है। और राइट क्लिक से खुलने के अलावा भी बहुत कुछ होता है जिसको हम लोग एक एक करके सीखेंगे, उसमें टाइम लगेगा। आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है, हड़बड़ी नहीं करेंगे नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अब मैं पहले राइट क्लिक करके नॉर्मल स्क्रीन पे मैं राइट क्लिक करूंगा तो मुझे क्या क्या मिल रहा है। तो व्यूज में अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो व्यूज में हम आइकन जो है, मान लीजिए ये आइकन को छोटा या बड़ा करना है, जैसे मैंने लार्ज व्यू में, हमें सबसे पहले राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करेंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आएगा व्यू का। अगर मान लीजिए मुझे बड़ा करना है, इसको बड़ा करके देखना है, तो मैं लार्ज पे क्लिक कर दूंगा, देखिए बड़ा हो गया। लेकिन मुझे बड़ा करने से ये पूरा फैल रहा, मजा नहीं आ रहा, तो मैं इसको थोड़ा सा मीडियम आइकन पर रख दूंगा, तो ये मीडियम हो गया। और मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं इसको स्मॉल आइकन पर रख दूं, तो ये स्मॉल हो गया। तो मुझे मीडियम ज़्यादा अच्छा सूट कर रहा है तो मैं मीडियम पे रखूँगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मीडियम जो है सो हमारे मीडियम पे रख दिया मैंने। और दूसरा चीज़ है यहाँ पे कि इसमें बाई नेम से सॉर्ट कर दूंगा मैं। तो पहले आप ये सीख लिए लार्ज स्मॉल मीडियम, उसके बाद में यहाँ पे आता है ऑटो अरेंज या अलाइन टू ग्रिड या डेस्कटॉप, शो डेस्कटॉप आइकन। तो डेस्कटॉप आइकन आपको दिखेगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ये शॉर्ट मीडियम और लार्ज सीख लिए। उसके बाद में ऑटो अरेंज पे जब क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका पूरा अरेंज हो जाएगा। और अलाइन टू ग्रिड करेंगे तो ये अलाइन टू ग्रिड के रूप में हो जाएगा, जैसा आप चाहते हैं। और जो है सो यहाँ पे अलाइन टू ग्रिड हो गया। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये है कि शो डेस्कटॉप आइकन, तो डेस्कटॉप आइकन आपको यहाँ पे शो करेगा। फिर राइट क्लिक करेंगे तो आपने व्यू देख लिया। अब सॉर्ट करना चाहते हैं, सॉर्ट का मतलब है कि जो तितर बितर चीजें हैं उसको अरेंज कर देना है, एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करने को हम लोग सॉर्ट बोलते हैं। आप नेम के थ्रू इस पूरे आइकन को अरेंज करना चाहते हैं तो नेम के थ्रू, या साइज के थ्रू, फाइल की क्या साइज है उसके अकॉर्डिंग आप अरेंज करना चाहते हैं। आइटम टाइप के थ्रू इसको अरेंज करना चाहते हैं, या डेट जो मॉडिफाई किए हैं उसके थ्रू इसको अरेंज करना चाहते हैं। तो इस चार तरीके से आप इसको पूरा अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आता है एक बटन, रिफ्रेश का बटन। ये क्या होता है, तो कई बार क्या होता है कंप्यूटर चलते 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 थोड़ा स्लो हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं रिफ्रेश कर देते हैं, तो कंप्यूटर हमारा थोड़ा फास्ट हो जाता है। या जो आपको बैकअप मेमोरी रहती है उसमें से कुछ मेमोरी रिलीज हो जाती है और कंप्यूटर आपका थोड़ा अच्छा काम करने लगता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, व्यू देखा, शॉर्ट बाय देखा, राइट क्लिक में, और रिफ्रेश तक देखा। बाकी हम लोग कल चर्चा करेंगे आपसे। धन्यवाद।